दोस्तों वेलकम टू पावर रेस। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है हीरो ज़ूम 125। आज फाइनली हीरो इंडिया ने अपनी ज़ूम 125 को इंडिया में शोकेस कर दिया है। आज हमें भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में सबसे खास बात है ये हीरो का एक बिल्कुल ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म है जहां पर 14 इंचेस के रिम आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये एक न्यू स्टार्टिंग है जहां पर कॉम्पीट किया जाएगा एंटॉर्क के साथ। जो एंटॉर्क अभी तक आपको परफॉर्मेंस और लुक्स का एक कॉम्बिनेशन देती थी, वहां पर हीरो ज़ूम 125 भी आने जा रही है। क्या प्राइसिंग रहेगी, क्या कुछ ऑफरिंग है, एक बार देख लेते हैं। उसके अलावा जो डिज़ाइन फ्रंट है ये आपको जो ज़ूम पेडिग्री है उसी के आसपास मिलेगा। जहाँ पर आपने ज़ूम 110 इससे पहले देखी है, यहाँ पर ज़ूम 125 आई है तो इसमें सबसे बड़ा अपडेट रहेगा इसका इंजन बड़ा है। उसके अलावा जो एक बड़ा व्हील साइज़ है, फ्रंट में मैं नोटिस कर रहा हूँ 110 सेक्शन का टायर दिया गया है, रियर में आपको 120 सेक्शन का टायर दिया गया है, जिससे जो इसका ना एक स्टेबिलिटी है, डायनेमिक्स है और जो गाड़ी के लुक्स है बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। आप देखो स्टार्ट करता हूँ आगे से मैं और हल्का हल्का कंपैरिजन भी करेंगे एंटॉर्क के साथ कि दोनों गाड़ियाँ क्योंकि सिमिलर कंपटीशन में आ रही तो मिलता है कि ये कंपटीशन हो जाए। आप देखिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ज़ूम 125 अपने लुक्स फ्रंट में आपको क्या ऑफर कर रही है, उसके बाद फीचर्स, फंक्शन और क्या प्रैक्टिकलिटी, कितना स्पेस है, क्या इस गाड़ी में आप अपने घर का सिलेंडर ले जा पाएंगे, वो भी प्रैक्टिकलिटी फ्रंट में देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो DRL से कुछ इस तरीके से फंक्शन करते हैं जो कि इस प्रकार है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट्स ऑफर किए गए। हीरो का न्यू लोगो आपको यहाँ पर काफ़ी स्लीक लुक में मिलता है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको फ्रंट में जो मडगार्ड है उसकी क्वालिटी मिलेगी जो कि ठीक है। 110 सेक्शन का टायर है। साइड में आप अगर इस साइड से आगे देखें तो यहाँ से आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलेगी जो कि आपको पेडल डिस्क ब्रेक ऑफर की गई है। टायर का साइज़ है 110/80 और आपको 14 इंच का टायर मिलता है। मतलब एप्रिलिया भी एक 14 इंचेस के प्लेटफॉर्म पे काम करती है, लेकिन जहाँ पर वेल फॉर मनी की बात आती है एप्रिलिया थोड़ा प्रीमियम है। हीरो यहाँ पर इस गाड़ी को थोड़ा प्रीमियम बनाने की कोशिश करेगा। साथ ही अगर आप सस्पेंशन फ्रंट में देखें तो आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे जो कि इस प्रकार है। उसके साथ ही ऐसा कुछ मडगार्ड है और डिज़ाइन आप देख रहे हो मतलब कुछ आपको गन मेटल फिनिश है। साथ ही यहाँ पर आपको i3S टेक्नोलॉजी जो कि इनकी आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ मिलता है। यहाँ पर ये तो देखिए आपने इसके DRLs को, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कुछ और फंक्शन जो कि इसके हैं हेडलैम्प्स और यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन जो कि मेन प्रोजेक्टर है इसका और लाइटिंग अच्छी है इसकी, अभी जला के भी दिखाएंगे। उसके साथ ही ये कुछ मैट फिनिश है, इसमें आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर मिलता है, ये भी थोड़ी देर में आपको जलाते हैं। उसके साथ ही अगर आप की फॉब की बात करें या फिर की बात करें तो कुछ ऐसी आपको यहाँ पर की देखने को मिलती है जिसमें आपको हीरो की नेम प्लेट और यहाँ पर आपको ये कुछ मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये देखिए इस तरह का कंसोल देखिए तो इस प्रकार के मिरर आपको मिलेंगे। हीरो की बैजिंग है। एक आपको डिस्प्ले मिलेगी जो कि फुली डिजिटल डिस्प्ले है। अभी थोड़ी सी बैटरी इसमें वीक है तो थोड़ा सा ना इसको अभी ये फंक्शनिंग करने में अभी टाइम लगा, लेकिन ये काफ़ी क्विक फंक्शन कर रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर एक और डिस्प्ले है जो कि रेंज और कितनी एक तरीके से ना फ्यूल इकोनॉमी KMPL में ये चीज़ें शो कर रही है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे जो माइलेज है और वो चीज़ है वो रहा, बाकी ये एवरेज कितनी स्पीड में आपने चलाई, क्या टाइम है और ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। साथ ही कोई इंजन में अगर बड़ा फॉल्ट है तो वो शो कर रहा है यहाँ पर। साथ ही अगर कुछ ट्रबल कोड यहाँ पर जनरेट होते हैं तो वहाँ पर ये आपको विजिबल रहेंगे। कुछ एलन स्क्रूज आप यहाँ पर देखेंगे जो कि क्वालिटी शो करते हैं, अच्छी क्वालिटी है। और ये कुछ आप पियानो ब्लैक, ये कुछ आप देखेंगे i3S को मॉडुलेट करने के लिए ये कुछ ऑफर किया गया है। साथ ही आप देखेंगे स्टार्ट स्टॉप का बटन है और ये इसकी थ्रॉटल है और ये आपको मेटल में मिलेगी। एंटॉर्क में आप देखते हैं भाई ये प्लास्टिक में रहती है, यहाँ पर मेटल मिल रहा है, मतलब अच्छी चीज़ है। और साथ ही ये इसके हेडलैम्प्स जो कि आपको पास स्विच के साथ और ये सारे फंक्शनिंग टर्न इंडिकेटर के ऑप्शन आपको दिए गए। टर्न इंडिकेटर आप यहाँ से देख सकते हैं जो कि यहाँ पर कुछ सिक्वेंशियल फंक्शन पे काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ रही। आइए साइड और बाकी उसके अलावा यहाँ पर अगर आप स्टेज देखें तो कितना स्पेस है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है तो थोड़ा बहुत इतना स्पेस लगा के दिया जाता है। एक आपको USB का भी ऑप्शन ये लोग दिखा रहे हैं तो USB चार्जिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं गाड़ी के साथ। उसके साथ ही इसको आप सिंपली छोड़ देंगे। ये वाटर प्रूफ बनाने की कोशिश की गई है, इतना बॉडी के लिए स्पेस, कुछ यहाँ पर भी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल है। इतना नीचे आपको यहाँ पर लेग रूम रहेगा। साथ में बैठ के देखते हैं भाई तो यहाँ पर आप बैठेंगे तो, और साथ ही अगर आप देखेंगे इसके सिटिंग पोजीशन कैसी है तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरी हाइट 6 फीट की है, फिर भी कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर पैरों को नीचे ला सकते हैं। इस साइड पास आके देखें तो कुछ इतना स्पेस भी है यहाँ पर। एंटॉर्क के मुकाबले देखा जाए तो लगभग सिमिलर यहाँ पर स्पेस मुझे लग रहा है। हाँ ये ज़रूर है कि इसकी ये जो हैंडल बार की हाइट है एंटॉर्क के मुकाबले थोड़ी कम है तो थोड़ा सा आप डेडिकेटेड होकर इसको चलाएंगे। उसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार का आपको एल्यूमिनियम अलॉय का फुट पैक देखने को मिलेगा जो कि ये है। और साथ ही कुछ यहाँ पर देखेंगे प्लास्टिक मटेरियल है, कुछ आप यहाँ पर देखेंगे
कुछ ग्रे फिनिश, प्लास्टिक क्वालिटी थोड़े फ्लिमसी लग सकते हैं आपको, थोड़ा सपोर्ट इसमें दिया जा सकता था। जूम की बैजिंग है, एक्सटेक मेंशन किया गया है। अब देखिए यहाँ तक आपने गाड़ी के फीचर समझे, डिजाइन देखा, अब आपको समझाते हैं कि इसमें पावर परफॉर्मेंस कितनी मिल रही है। क्या ये 10 bhp वाली एंटॉर्क को पिछाड़ पाएगी या भैया उससे नीचे ही इसको रहना पड़ेगा? तो आ जाओ, नीचे चलना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पर जो सबसे बड़ा अपडेट मैंने कहा कि जूम 110 के ऊपर आया है वो है नया इंजन। यहाँ पर आपको 125 सीसी का एक पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया जो कि एयर कूल्ड है। अगर आप इसके bhp की पावर देखें तो 9.4 bhp मेंशन करते हैं जो कि 7500 आरपीएम पे, और 10.16 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जो कि 6000 आरपीएम पे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो उसका वेट है ना 120 kg का है। 120 kg में बाइक आपको मिल रही है, एक स्कूटर मिल रहा है, तो उस सेंस में देखा जाए तो ठीक है। एंटॉर्क का सबसे बड़ा नेगेटिव यह है कि उसका वजन थोड़ा ज़्यादा है, गाड़ी की हाइट थोड़ी ऊंची है, तो जो छोटे हाइट वाले राइडर है मेरी तरह या फिर आपकी तरह, उनको थोड़ी सी समस्या हो जाती है गाड़ी को मैनेवर करने में। उसके अलावा गाड़ी के रियर का डिज़ाइन आप देखेंगे, इसका जो फ्यूल टैंक है यही की से ओपन हो जाता है। अभी जस्ट यहाँ पे मैंने इससे पहले इसको खिर के देखा हुआ है। अगर आप इसको दबा के राइट की ओर घुमाएं तो इसका फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट को घुमाते हैं तो इसका जो बूट स्पेस है वो आपके सामने आ जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि 124.6 सीसी के इंजन के साथ ये गाड़ी धमाल तो करेगी। 9.5 bhp कम नहीं है इस गाड़ी के हिसाब से, और करीब 10 Nm से ज्यादा टॉर्क होना ठीक है। थोड़ा पास से और नीचे देखोगे तो यहाँ पर इसका जो क्लच बेल मैं देख रहा हूँ एंटॉर्क के मुकाबले थोड़ा छोटा तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी भाई गियर रिडक्शन में अगर अच्छा काम किया होगा, गाड़ी का जो लो एंड टॉर्क है वो एंटॉर्क की तरफ हो सकता है। बाकी मुझे इंतजार है इस गाड़ी को फर्स्ट हैंड राइड करने का और समझने का भाई क्या इसकी परफॉर्मेंस है। उसके अलावा जो एडिशनल यहाँ पर लिंकेजेस, एक तरीके से लिंकेजेस तो नहीं है, कुछ ब्रैकेट लगाए गए जिससे शॉकर और बेहतर तरीके से काम करे। जो इसके अंदर आपको पिस्टन दिख रहा है उसकी एक तरीके से ना प्रॉपर इसको सर्विस लाइफ मिल पाए, ज़्यादा उसमें बेंडिंग ना आए और वियर एंड टेयर कम से कम हो। और शॉकर अगर आप देखें तो नॉर्मल है भाई, हाइड्रोलिक कॉइल स्प्रिंग है, लेकिन मैं देख रहा हूँ इसकी जो सीटिंग है ना थोड़ी सी हार्ड है, सीटिंग हार्ड है, और जो अपना सस्पेंशन है वो भी थोड़ा हार्ड है साइड में, तो थोड़ी सी स्पोर्टी राइड क्वालिटी के हिसाब से इसको बनाया गया है। लेकिन फिर भी एक फैमिली स्कूटर के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है ये प्रोडक्ट। पावर परफॉर्मेंस पहाड़ों के हिसाब से, आपको कहीं लद्दाख निकलना है, कहीं उत्तराखंड में आप कहीं पहाड़ों में रहते हैं तो ठीक ठाक है। उसके साथ ही किक का ऑप्शन आपको इसमें दिया गया है, टॉप एंड वेरिएंट है फिर भी दिया गया है, और साथ ही पीछे का जो टायर है 120, 70 और 14 इंचेस का टायर दिया गया, अलॉय का ऑप्शन दिया गया, और अलॉय में कुछ खास काम किया गया, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा इसके साइड में उस तरफ से। बाकी देखिए किसी भी नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले कुछ अलग यहाँ पर किया है, टेल लैंप्स को इस तरफ बनाया गया है, यहाँ पर कोई टेल लैंप ही नहीं है, ये सब प्लास्टिक का पार्ट है, तो टेल लैंप यहाँ डाल दिए इन लोगों ने, और इंडिकेटर ये है। मफलर देख के मुझे लग रहा है कि इसका जो बेसी साउंड है ना उतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, और एक्टिवा और जो नॉर्मल जुपिटर साउंड करती है वैसा ही रहने वाला है। साथ ही साथ पीछे का टायर आप देखो कितना बड़ा, 14 इंच का टायर, जिस तरीके से यामाहा एरोक्स में मिलता है उसी के नियर अबाउट है। कुछ यहाँ पर मशीन का डिजाइन आप ये देखेंगे। बाकी अभी फिलहाल इनका ग्लोबल एक तरीके से यहाँ पर एक्सपो चल रहा है, तो भाई फुल आपको शोर सुनाई दिया होगा। मेरी आवाज़ आपको आई नहीं आई मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी इसका अपडेट देना है क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास और आज ये खत्म भी होने वाला है। तो फिर ये कुछ रही है आपकी Zoom 125। अगर इंटरनेशनली देखें तो इसी को Zoom 125R के नाम से बेचा जाता है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा गाड़ी का लुक कैसा लगा ज़रूर बताना। यहाँ पर थोड़ा स्पेस में कहूँगा कि और खुला खुला हो सकता था, सीटें थोड़ी सी हार्ड है, और साथ ही पीछे वाले बंदे के लिए ठीक स्पेस है। गाड़ी चलाने में कैसी होगी वो सब चीज़ें आगे आने वाले समय में बताते हैं। तो ये रही भाई Zoom 125R। उसके अलावा ये तो भाई अपनी जानी पहचानी Zoom 110 है, जिसमें अच्छा अपडेट आया हुआ है। इसका जो अलॉय है उसमें भी मशीन कट में अभी देख पा रहा हूँ, जो कि डीलरशिप में आपको बहुत कम देखने को मिलता है। कलर ऑप्शन इसका भी वही रेड है। इस साइड देखेंगे सीट इसकी ज़्यादा सॉफ्ट आती है, इसकी सीट देखेंगे ना सॉफ्ट है, इसकी सीट इसके मुकाबले हार्ड सेटिंग के साथ है, तो थोड़ा सा स्पोर्टी राइड क्वालिटी आप इसमें ले पाएंगे। हैंडल बार पोजिशन में देख रहा हूँ कि लगभग दोनों लेवल में यहाँ पर रखे गए हैं, और जो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है वो तो भाई नॉर्मल सा रहने ही वाला है, वो इसमें भी दिखेगा और इस साइड भी है। बाकी देखिए यहाँ तक हमने जाना कि Zoom 110 अपने साथ क्या दे रही है, Zoom 125 में क्या मिलता है। अब आपको एक्साइटेड होना पड़ेगा, जो Zoom 160 आने वाली है वो अपने साथ क्या देगी। करीब 1.5 लाख रुपए एक शोरूम के सेगमेंट में जाएगी, जहाँ पर आपको 200 सीसी की बाइक भी ऑफर कर देता है हीरो 160R के नाम से। साथ ही में आपकी हीरो वीडा भी है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर आपको 14 इंचेस का प्लेटफॉर्म दिखा दिया मैंने Zoom 125 के साथ, और ये कुछ रहा। फिर अब चलते हैं यहाँ पर Zoom 160 की ओर, जिसमें आपको नया लिक्विड कूल्ड इंजन ऑफर किया गया है, और कुछ नई चीज़ है, थोड़ी प्रीमियम चीज़ है, और जो प्राइसिंग आपसे डिमांड उसके लिए की जाएगी 1.5 लाख के आसपास की जाएगी, जहाँ पर आपको एक्सट्रीम 160R भी ऑफर की जाती है। बाकी उसके अलावा प्राइसिंग की बात जब ये गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा, राइड किया जाएगा, तब आपसे शेयर करता हूँ। और आज हम है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के अंदर, पहली बार यहाँ हो रहा है प्रकृति मैदान के अंदर। इससे पहले यहाँ पर ऑटो कंपोनेंट के शो होते थे, आज यहाँ पर फाइनली जो गाड़ियाँ हैं वो भी आ गई है।
तो वीडियो को लाइक करना। बाकी यहाँ से अगर आप देखें तो अच्छा खासा भीड़ भड़ाका है भाई। हीरो एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर मास मार्केट की सारी गाड़ी आपको मिलती है। अब यहाँ पर ये प्रीमियम सेगमेंट में भी अपना दाव खेल रहे हैं, जहाँ पर हीरो और जो हार्ले है कॉम्बाइन होकर एक तरीके से अच्छी गाड़ियाँ बना रहे हैं। तो भाई ये बहुत बड़ा पवेलियन है इनका, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का नाम। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके अलावा जो मैवरिक 440 है वो भी इनकी शानदार ऑफरिंग है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।